नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 55 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम देखें, सबसे पहले तो जो देखने पर मिलता है वो है गुलाबी हाथ। ऐसे लोग सात्विक, सरल और हृदय के साफ होते हैं, छल कपट से रहित होते हैं, किसी को धोखा देना इनके बस की बात नहीं होती है, दूसरों के साथ संबंध स्पष्ट रहते हैं, दूसरे लोगों को हानि कभी नहीं पहुंचा सकते, दूसरों को इनसे लाभ ही होता है। ये यथाशक्ति लोगों की सहायता करने वालों में से होते हैं। इनकी जुपिटर फिंगर बड़ी है एज़ कम्पेयर टू अपोलो फिंगर से। तो ऐसे केस में तो ये जुपिटर के क्षेत्र में जब काम करेंगे तो इन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू सूर्य के क्षेत्र में काम करने से। उंगलियों का झुकाव बाहर की तरफ है, तो ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं। लिटिल फिंगर इस प्रकार से गुलाई लिए हुए है और स्ट्रेट खड़ी है, और इन दोनों फिंगर्स के बीच में काफ़ी गैप है। जब इस प्रकार की फिंगर होती है तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि बिजनेस माइंडसेट रहता है। ऐसा गैप बिजनेसमैन के हाथों में ज़्यादा देखा जाता है। फिंगर की ऊंचाई अच्छी है तो इनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होंगे, वर्बल और रिटन दोनों ही कम्युनिकेशन अच्छे होंगे। यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस की बात करें इनकी, तो फर्स्ट फैलेंज जितने भी हैं वो काफ़ी बड़े हैं। ऐसे में इंसान की सोचने विचारने की शक्ति काफ़ी अधिक होती है। यदि हम देखें सेकंड फैलेंजेस, ये फैलेंज होता है आपका मैनेजरियल स्किल्स के लिए या प्रबंध शक्ति जिसे कहते हैं। ये होता है न्यू लर्निंग, आप जो लेते हैं अपने बिजनेस में या उसे बढ़ाने के लिए क्या नया लर्न करते हैं, उसके हिसाब से ये फैलेंज होता है। ये है जो आपने यहाँ सोचा, क्या उसे आप बिज़नेस में कितना कन्वर्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब का ये फैलेंज रहता है। ये आपके फाइनेंसिस का मैनेजमेंट होता है। ओवरऑल सारे फैलेंज अच्छी पोजीशन में हैं और अच्छी रेशो में दिखाई दे रहे हैं। थर्ड फैलेंजेस आपकी बॉडीली एनर्जीज को दर्शाते हैं। आइए बात कर लेते हैं अंगूठे की। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तकरीबन बराबर हैं और काफ़ी बैलेंस्ड डिसीजन लेने वालों में से हैं ये। आइए देखते हैं इनका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये इनका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी बड़ा और अच्छा माउंट है। इस पर ये रेखा जो लाइफलाइन से निकल के ऊपर जाती है, ये इंडिकेट करती है कि इन्हें जो सफलता पहली बार मिली है वो 25 साल के बाद मिली है। ये प्रोग्रेशन को भी शो करती है और लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेशन आपका शो करती है। और ये सफलता मेहनत के बाद ही इन्हें मिलती है, काफ़ी मेहनत के बाद ये सफलता मिलती है। इनकी इस प्रकार की लाइंस, ये उठी हुई सीधा ऊपर को जाती हुई लाइंस, ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और ये अच्छी सोच के, पॉजिटिव सोच के हैं। इनके कर्म काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे लोगों के बच्चे भी काफ़ी तरक्की करते हैं और पत्नी का साथ भी भरपूर मिलता है। जितनी भी ये कमाई करेंगे तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन देने वाली कमाई होगी। ये मेहनत के दम पे सफलता मिलती है इन्हें। इस प्रकार का रेक्टेंगल भी इन्हें मान सम्मान देता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सारे अच्छे काम कर लेते हैं, बाद में इन्हें ये मलाल नहीं होता कि मैंने ये नहीं किया और वो नहीं किया। बहुत अच्छे विचार रखते हैं ऐसे लोग और अच्छे काम करते हैं। आइए देखते हैं इनका शनि का माउंट क्या कहता है। ये इनका शनि का माउंट है। इस पर बहुत सारी रेखाएं हैं। ये इस प्रकार का जाल सा बना है। जब इस प्रकार का जाल बना होता है तो ऐसे में लोग कोई ना कोई लॉन्ग टर्म बीमारी साथ में रहती है, चाहे बीपी हो, शुगर हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, कुछ भी हो, इस प्रकार की बीमारी हमेशा साथ रहती है। लॉन्ग टर्म बीमारी साथ लग जाती है। इस प्रकार का वलय बना हुआ है। ये एक वलय है और ये यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। ये अर्ध वलय है, बीच में से वलय गायब है और ये दोबारा से यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है जीवन का। काफ़ी संघर्ष करने के बाद आपको इनकम मिलेगी। दूसरा, इस प्रकार की जो रेखाएं हैं ये बताती हैं कि आपको अपने अंतिम समय तक इनकम आती रहेगी। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से स्रोत बना रहेगा आपकी इनकम का। मुझे एक और काफ़ी अच्छा यहाँ पर संकेत मिल रहा है, वो है ये हल्का सा ये फिश का निशान बन रहा है। तो ऐसे में लोगों का अध्यात्म की तरफ भी ध्यान काफ़ी चले जाता है। देखिए इस माउंट में यहाँ पर काफ़ी उभार है। जब इस प्रकार उभार की मात्रा रहे और इधर से भी थोड़ा सा उभार आपको दिखाई देगा, तो ये तकरीबन 41% उभार है इस माउंट के अंदर। तो ऐसे में आलस्य की भावना काफ़ी बढ़ जाती है, स्पेशली जब एज बढ़ती है। तो आइए देखते हैं सूर्य माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का पर्वत है। इधर से यदि देखें तो उभार इस साइड को है, इधर से देखें तो इस साइड को है। बीच में आपका ये रेखाएं बनी हुई हैं। ऐसे में जीवन में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इधर से भी
उभार आ गया, इधर से भी आ गया, और ये सूर्य का जो मेन आपकी सूर्य रेखा है वो एक डिप्रेशन या गड्ढे में चली जाती है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष लगता है इंसान को ग्रो करने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए। इस प्रकार का बॉल जब यहाँ पर फॉर्म हो जाए इन दोनों माउंट्स के बीच में, तो इंसान को अपने नाम की ललक भी काफ़ी रहती है कि अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मेरा नाम लिया जाए। इस प्रकार की रेखाएं ये आपके बुध माउंट के ऊपर है, मरकरी माउंट है ये, और इस प्रकार की रेखाएं शो करती हैं कि आपका बिजनेस एक्यूमन है, यानी आप बिजनेस में आगे नफ़ा नुकसान जो भी है आपको क्लियर मालूम है कि मेरे बिजनेस में इस तरह का नफ़ा आएगा, इस तरह का नुकसान रहेगा। मैं ये बताना भूल गया, ये आपकी विद्या रेखा है जो कि बताती है कि आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, लोग भी आपसे कंसल्ट करते होंगे उस काम को लेकर। ये उस प्रकार की रेखा सामने नज़र आ रही है। जब इस प्रकार से ये रेखा ऊपर चले और आपके बुध माउंट को छूते हुए चल रही है, काफ़ी अच्छा साइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये बुध माउंट से चलता हुआ ऊपर जा रही है रेखा। व्यापार से आप अपना नाम कमाएंगे। और दूसरा मुझे यहाँ पर ये हल्का सा फिश का साइन बनता नज़र आ रहा है। जब इस प्रकार की फ़िश किसी की बनती है तो इंसान को बहुत पैसा देती है, लेकिन इस फ़िश के लिए बहुत मेहनत है। यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रगल करवाएगी, ये डिप्रेशन आपको बहुत स्ट्रगल करवाएगा। उसके बाद आप पैसा देख पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉक्स आप देख पा रहे हैं, इस तरह से बने हुए ब्लॉक्स हैं। इसका मतलब ये रहता है कि इंसान देश विदेश में, कई देशों में आजकल इंटरनेट के थ्रू भी ये काम होने लग गया है। पहले हम लोग कहते थे कि लोग फिजिकली देश में जा कर के काम करते हैं, अलग अलग देश में या प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में जा कर के अपना जो भी सर्विसेज हैं वो देते हैं। तो इस प्रकार की ये यहाँ पर युक्ति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये आपका मंगल का क्षेत्र है। मंगल के क्षेत्र पर यदि आप देखें ध्यान से, यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है। तो इस प्रकार का क्रॉस जो है वो ब्लड को भी रिलेट करता है, कभी कोई एक्सीडेंट को भी रिलेट करता है, कोई सर्जरीज को भी रिलेट करता है। और गुस्से की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा अगर इंसान में रहती है, जो कि मुझे यहाँ से इनर माउंट से, ये आपका अंदरूनी मंगल है। तो जब आप अंगूठा ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारा उभार आपको मिलेगा। इस उभार को ये एंगर और आपका एग्रेशन शो करता है, क्रोध आपका शो करता है। इस क्रोध में कोई ना कोई गलत ऐसा काम हो सकता है जो आप किसी और के काम में भी फंस सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। मंगल के ऊपर ये आपकी मंगल रेखा बनी हुई है। जब इस प्रकार की रेखा बनी होती है तो इंसान को एक भगवान की तरफ से एक प्रोटेक्शन मिली होती है। जो भी विपत्ता आएगी पहले इस पर आएगी और उसके बाद लाइफ पर जाएगी। काफ़ी कठिनाइयाँ ये अपने ऊपर ले लेती है। जैसे ये उस प्रकार की रेखा है, अगर कोई कार एक्सीडेंट हो जाए और उसमें सबकी मृत्यु हो जाती है लेकिन आप उसमें से जीवित निकल आते हैं, इस प्रकार की ये रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है। या कोई ऐसी विपत्ता आए और आपको तुरंत हेल्प मिल जाए तो लाइफ सेव हो सकती है। आइए देखते हैं ये आपके चंद्र क्षेत्र क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं देखिए ऊपर को जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपकी फेट लाइन के साथ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक क्रॉस बना हुआ है। इस क्रॉस का मतलब होता है कि आपको हमेशा डर लगा रहता है कि क्या मैं जिस स्टेटस पे हूँ कहीं मैं उससे नीचे तो नहीं गिर जाऊँगा। इस प्रकार का भय हमेशा लगा रहेगा। दूसरा, आपको जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो ये स्क्वायर की फॉर्मेशन आपको प्रोटेक्ट करके चल रही है। देखिए जहाँ पर विपत्ता भी है वहाँ पर ऊपर वाले ने आपको आशीर्वाद भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन भी दी हुई है। ये क्षेत्र आपको कल्पना शक्ति भी देता है, ट्रैवल्स भी देता है, फॉरेन ट्रैवल्स भी देता है और इनकम भी देता है। ये यहाँ से निकलने वाली सारी इनकम की रेखाएं आपकी युक्ति बनाती हुई आगे फेट लाइन पर जा रही हैं। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए माउंट है। आपको जीवन में इंसान को जो चाहिए होता है वो आपको मिलेगा। इस तरह का मैश, काफ़ी सारा मैश है यहाँ पर। ये आपकी अननेसेसरी वरीज हैं, जो घटनाएं घटनी भी नहीं है उसके बारे में भी आप जब सोचोगे तो इस प्रकार का मैश बन जाएगा। जब आप वैसा सोचना छोड़ दोगे ये मैश अपने आप गायब हो जाएगा। इस प्रकार का क्रॉस यहाँ पर और इंडिविजुअल क्रॉस बना हुआ है। ये काफ़ी हानि कराने वाला क्रॉस रहता है। ये धन हानि
भी करवाता है, और जितना बड़ा क्रॉस होगा उतनी बड़ी हानि, जितना कम छोटा क्रॉस होगा उतनी कम हानि। आइए एनालाइज करते हैं आपकी रेखाओं को। ये आपकी हार्ट लाइन है, ये इनिशियल आपके इन्फैचुएशंस वगैरह रहे होंगे वो हैं, और यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है एग्जैक्ट इस एज में। ये आप लगा लीजिए 30-35 साल की उम्र है ये, और ये आपकी चल रही है तकरीबन 40 से 1 साल की उम्र तक। ये जो द्वीप है यहाँ पर आपको आँखों का कुछ ना कुछ या तो प्रॉब्लम आई होगी, या आँखों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत महसूस होती है। दूसरा आँख हो गया या हार्ट हो गया, ये दो चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। तीसरा ये रिप्रेजेंट करता है अगर कोई आपके सरकारी काम हैं तो उनमें रुकावटें। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ से ब्लीक होती हुई जा रही है, मतलब कमज़ोर हो रही है रेखा आगे, और ये आगे आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे जाके इस तरह से वी का एक सिंबल बनाती है। तो ये विष्णु का सिंबल है, काफ़ी ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है ये, जो कि आपको धार्मिकता की तरफ लेकर जाएगा। आइए देखें माइंड लाइन क्या कहती है। ये आपकी माइंड लाइन है। देखिए, जब आप वैचारिक रूप से जब आप स्वतंत्र सोचना शुरू हुए तो वो तकरीबन आपकी एज 20 साल के आसपास रही होगी। ये 20 साल की एज है, और काफ़ी माइंड लाइन का जो झुकाव है वो चंद्र क्षेत्र की तरफ है। तो चंद्र को देखती हुई माइंड लाइन है, तो आपको विचारशीलता और कल्पना काफ़ी देगी, इमेजिनेशन पावर देगी, जिससे अगर आप अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे तो बहुत सफल होंगे इसे लेकर। दूसरा हल्का सा फोर्क भी है यहाँ पर, अगर आपको कोई लिखने का शौक़ होगा तो ये राइटर्स फोर्क कहलाता है, तो आप उसमें भी अच्छे रहेंगे। आइए एनालाइज करते हैं आपकी फेट लाइन को। यहाँ से आपकी फेट लाइन चलती हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके साथ अटैच हो रही हैं बाहर से फेट लाइंस। ये आपको बाहर से ट्रैवल्स भी दे रही हैं और साथ में इनकम भी दे रही हैं, और ये आपकी फेट लाइन के साथ अटैच होती जा रही हैं। तो जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आप कमाएंगे। ये उस प्रकार की फेट लाइन आपकी बनी हुई है। टाइम टू टाइम आप ट्रैवल करते जा रहे हैं और कमाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं ज़िंदगी में। ये आपके 40 ईयर्स ऑफ एज आ जाती है। सिमिलरली यहाँ से एक फेट लाइन शुरू होती है, 40 में यहाँ पे आ जाती है आपकी। और आगे बढ़ते हैं हम, तो 40 के बाद कुछ टाइम गैप, और उसके बाद आपने या तो स्थान परिवर्तन किया, या जॉब का परिवर्तन हुआ, या कुछ ना कुछ परिवर्तन रहा है आपके 40s के बाद। तो ये दो यहाँ से मार्क शुरू हो रहे हैं, जो कि एक मार्क ऊपर तक जा रहा है, एक बीच में ही कहीं रह गया। ये जो ऊपर तक बिजनेस जा रहा है, ये तकरीबन आप ये लगा लीजिए, ये 60 साल की उम्र यहाँ पर होती है। तो आप इस टाइम यहाँ के आसपास हैं। देखिए 60 साल के पास ये एक नीचे को उतरती हुई रेखा है। ये उतरती हुई रेखा दर्शाती है पैसे का नुकसान। जब इस प्रकार से रेखा उतरती है, कोई आपसे पैसा मांगता है, आप उसे पैसे देते हैं और वो वापस नहीं आता, चाहे वो कोई बिल्डर हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, चाहे कोई हो, वो पैसा आपका वापस नहीं आएगा। तो आप ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम है इस चीज़ में। दूसरा, यहाँ से एक रेखा शुरू होती है और ये आपके सूर्य स्थान पर जा रही है और इस प्रकार से मिलती है। तो ये भी आपको इनकम देगी, यानी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं तकरीबन 40 साल के बाद अगर आप लगते हैं तो। अब ये मल्टीपल सोर्सेज कई बार ब्लीक हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक तरफ ध्यान दिया, दूसरी तरफ नहीं दिया। तो इस प्रकार की यहाँ पर युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल माउंट्स को काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ है, तो पैसे या धन की कभी कोई कमी रहने नहीं वाली ज़िंदगी में। अप्स एंड डाउन्स देखिए लाइफ में लगे रहते हैं, अदरवाइज़ बच्चों की तरफ से भी और पत्नी का साथ भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन क्या कहती है। लाइफ लाइन इनके जो ये अलग होती है इंडिपेंडेंट सोच से, तो 20 साल में ये अलग होते हैं। यहाँ से जैसे मैंने पहले बताया, तकरीबन 25 एक साल में कोई ना कोई ये रेखा ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले भी हैं ये अचीवमेंट्स रही हैं इनकी, लेकिन ये एकेडमिक अचीवमेंट्स भी हो सकती हैं या कुछ और भी हो सकती हैं। ये फिर इनको एक रेखा काटती है पीछे से आकर, और ये तकरीबन 25-26 साल की एज ही रहती है, और जिसमें इन्हें शारीरिक कष्ट काफ़ी होता है, मानसिक कष्ट भी काफ़ी होता है। फिर आगे बढ़ते ही ये पीछे से रेखाएं इन्हें डिस्टर्ब करती रही हैं। देखिए यहाँ पर इम्प्रेशंस बनाती रही हैं ये रेखाएं, लेकिन मंगल रेखा की वजह से काफ़ी इम्प्रेशंस यहाँ पे कम हो गए। और साथ के साथ देखिए इन्हें तरक्की भी मिलती रही है लाइफ में, ऊपर उठने के मौके भी मिलते रहे। 31-32 साल में, 34-35 में, 38 के आसपास, 37-38 में,
फिर आप 40 की एज में लगा लीजिए, काफ़ी मेजर इनको जो आगे जाने का नया रास्ता मिला होगा वो 40 में मिला होगा। फिर 40, 41, 42 में इस प्रकार से यहाँ पर ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं। जब इस प्रकार के ट्रायंगल बनते हैं तो बॉडी में एनर्जी भी रहती है और काम का फ्लो भी अच्छा होता है। लेकिन इसमें क्योंकि यहाँ पे कालापन आप देख पा रहे हैं, छोटा 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 छोटा, तो संघर्ष की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा बनी रही होगी। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं, यही इनका दिखाता है। ये सारी रेखाएं इनकी ऊपर जाती हुई हैं, साथ में संघर्ष है, साथ में ही संघर्ष है, ऊपर जाने वाली काफ़ी रेखाएं हैं। यदि आप ये 50-51 में भी देखें तो ऊपर जाती हुई रेखा दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पर एक रेखा आके काटती है, ये देखिए लंबी रेखा आ रही है, इसका एक इम्प्रेशन यहाँ तक जा रहा है। यदि ऐसा कुछ होता है तो कोई ना कोई कोर्ट केस वगैरह लगेगा। आपका एक क्वेश्चन है कि फॉरेन सेटलमेंट का, अभी आपकी एज है, यहाँ पर आपकी एज है 55 की, 55, 56, 57, ये 57 पे 56, 57 पे एक योग बनता है बाहर जाने का, इस प्रकार से। लेकिन आप बाहर सेटल नहीं होंगे, बाहर आप आएंगे वापस ही अपने देश में। बाहर सेटलमेंट का योग नहीं है, आप वापस अपने देश में ही आएंगे। 57 के आसपास का ये योग आपका बन रहा है। काफ़ी लंबे अरसे के लिए आप बाहर जाएंगे लेकिन वापस आप देश में ही आएंगे। ये दो जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शो करता है कई बार, विदेश की भी और अपने घर की भी। लेकिन क्योंकि ये रेखा यहाँ पर इस प्रकार से आके केतु स्थान पे मुड़ती है तो आप वापस अपने घर पे ही आएंगे। मेरे एक चीज़ यहाँ बताना रह गया, इनके यहाँ पर मोल है, यानी इस तरह का तिल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और एक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तिल का मैं मतलब बता देता हूँ। ये ज़्यादातर मोल, क्योंकि ये बॉडीली रहता है, ये जो फैलेंज है ये हमारी बॉडी को ही रिप्रेजेंट करता है और उसकी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केस में क्या है, मोल में होने से लिवर की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम, टेंशन अननेसेसरी लेने से जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं, और अननेसेसरी ज़्यादा खाना खाने से, खान पीन का बिगड़ा होने से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, आपने पूछा कि आपको कौन सा बिज़नेस अच्छा रहेगा। आपको फूड एंड बेवरेजेस का बिज़नेस अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका अमाउंट बहुत अच्छा अमाउंट है जो कि फूड के लिए है। दूसरा, आपका ये क्वेश्चन था कि मैं फ़ॉरेन में सेटलमेंट मेरी होगी या नहीं होगी, तो वो मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। आप वापस ही आएंगे जब भी आएंगे। जो कंसर्न की बात है हेल्थ को लेके, वो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर की है कि आप अपनी ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का। लिवर को लेके या ज़्यादा खान पीन को लेके जो प्रॉब्लम्स आनी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नर्वस सिस्टम हो गया, टेंशन्स हो गए, ये सब। आइडियल बिजनेस आपको मैंने बता दिया, फॉरेन सेटलमेंट हो गया। स्पाउस एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का आपको हमेशा सपोर्ट रहेगा, स्पाउस का भी अच्छा सपोर्ट आपको हमेशा रहा है और अभी भी रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका अमाउंट बहुत सॉलिड, बहुत ही अच्छा अमाउंट है। ये काफ़ी कम लोगों के पास इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं होती हैं। तो ओवरऑल बहुत ही प्रोग्रेसिव हैंड रहा है ये। काफ़ी आपने ज़िंदगी में तरक्की की है, हमेशा ही फाइटिंग स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़े हैं ज़िंदगी में, और बहुत आपने आगे अपने आप को लेके गए हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी के साथ मैं यहाँ पर एनालिसिस समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच।